बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। बहरान से निकलने का रास्ता क्या? बिलावल की इमरान खान को पेशकश। वफाकी हुकूमत का अमालनामा आ गया। तरीन और मरियम आमने सामने। शटर गिराओ, बिजली बचाओ। स्वाति की कहां से रिहाई? कराची में नई सियासी हलचल। कराची टेस्ट किसके हाथ? और अदाकाराएं क्यों बरहम? और सबसे पहले बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जो कहते हैं कि मुल्क पर 30 साल से 2 खानदान काबिज रहे जिन्होंने साबित किया कि वो कितने करप्ट हैं। ये दोनों खानदान एक दूसरे को चोर कहते भी हैं, एक दूसरे पर केसेस भी बनाते रहे हैं। इन्हें दोबारा मुल्क पर मुसल्लत किया गया, जिससे मुल्क में मायूसी बढ़ी। 7 माह में 7.5 लाख पढ़े लिखे और हुनरमंद पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ गए। इमरान खान ने कहा, 3 स्टूजेस की शक्लें देखकर मुखालफिन भी हमारे साथ हो गए हैं। बोले, इन करप्ट खानदानों को मालूम है कि अवाम इनके साथ नहीं, इसीलिए इलेक्शन का नाम सुनकर इनकी कांपें टांग जाती हैं। इन्हें मालूम है कि इलेक्शन हुआ तो शिकस्त होगी। इमरान खान ने कहा कि करप्ट खानदान हुकूमत में रहना चाहते हैं, लेकिन मईशत सियासत से जुड़ी हुई है। इंतखाबात होंगे तो ही मईशत संभल पाएगी। 30 साल से इस मुल्क के ऊपर 2 खानदानों की कब्जा हुआ था और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि वो कितने करप्ट हैं। इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सारी पब्लिक को तैयार किया, 20 साल 25 साल कहते रहे कि वो कहता है वो चोर है, वो चोर है, केसेस एक दूसरे के ऊपर बनाए। मेरी जिंदगी में मैंने कभी इस तरह का, ये जो आज मायूसी आप देख रहे हैं, ये इसकी वजह से इनको रिजेक्ट किया अवाम ने। मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी, इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट। तो इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। 7.5 लाख पाकिस्तानी और जिनमें टॉप प्रोफेशनल्स थे, वो सिर्फ पिछले 7 महीने में मुल्क छोड़ के चले गए। कि जब इन 3 स्टूजेस की शक्लें देखी लोगों ने, तो जो हमारे खिलाफ भी थे वो साथ आ गए। और हमारी ये जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं। तो सारा जो स्टेटस को का सेटअप है, वो सारा मिलके एक चीज पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन नहीं करवाने। अनफॉर्चुनेटली इनको ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है इलेक्शन, और वो ये चाहते नहीं है क्योंकि डरते हैं। तो इन्होंने सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके 5 साल के अंदर, तो ये इकोनॉमी कैसे ठीक करके चले गए? आप करंट अकाउंट भी सबसे बड़ा छोड़ जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए ना, तो वो कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस है? गवर्नमेंट को तो ये समझना चाहिए ना कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता। जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा? मैंने ऐसे भी स्लोगन सुने हैं। अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? खबरों में आगे देखिए। हुकूमत को अंधेरों से उम्मीदें। और ताजिर क्यों सीख पा? क़ब्ल वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते। इमरान खान असेंबली में आए, अपना किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ने फिर से पेशकश कर दी। कहा, इमरान खान की सियासत उनको और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। सियासी नुकसान की परवाह नहीं, मगर ये गवर्नेंस का नुकसान है। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिर्फ जिद पर इलेक्शन नहीं हो सकते। पीटीआई वालों ने स्पीकर के पांव पकड़े कि इस्तीफे कबूल ना करें। वक्त आता है तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक गायब हो जाते हैं। सैलाब क़यामत से पहले क़यामत था, अल्लाह का फैसला था। सैलाब आने से पहले इमरान खान को निकालना था। बिलावल का कहना था, एमक्यूएम और दीगर जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। एमक्यूएम से इख्तलाफात हैं, मसाइल मिल बैठकर हल करने को तैयार हैं। लोकल बॉडीज निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना, तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज खटक गायब हो जाते हैं।
वो भी अगर इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूं उनका बेचारे उधर जो है पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफा ना वसूल किया जाए। खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है, लेकिन मुल्क को नुकसान दे। जिद का उसका अली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। जहाँ तक MQM की बात है, मैं समझता हूँ कि हमने MQM के साथ मिलकर काफ़ी चीज़ें हासिल की है। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, और हमें हर किसी के साथ, हर पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो अपना एक वजूद है, उनसे हम मिलके काम करने की कोशिश करें। और तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर की शक्ल में मौजूदा हुकूमत का मौशी अमालनामा जारी कर दिया। व्हाइट पेपर में कहा गया है कि नाअहल और नालायक गिरोह ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। मार्च 2022 के बाद आटा, घी, पेट्रोल और दीगर घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 100 से 200% तक इजाफा हुआ। नालायक और नाअहल हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। तहरीक इंसाफ ने माशी अमालनामा जारी कर दिया। व्हाइट पेपर में बताया गया है कि PDM के 8 माह में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। आटा, घी, पेट्रोल और दीगर घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 100 से 200% तक इजाफा हुआ है। PTI दौर में कोरोना के बावजूद GDP ग्रोथ 6% तक पहुंची। PTI ने करंट अकाउंट खसारे को मुसलसल कम किया। व्हाइट पेपर के मुताबिक 2013 से 18 में नून लीग ने 6.1 ट्रिलियन के गर्दिशी कर्जे बढ़ाए। नून लीग 2018 में मुल्क का संगीन तरीन एनर्जी बहरान छोड़कर गई। 2013 से 18 में ज़राअत और इंडस्ट्री में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। व्हाइट पेपर में बताया गया है कि PTI ने इक़्तिदार संभालने के बाद $32 अरब के कर्जों की फाइनेंसिंग की। PTI दौर में $32 अरब की रिकॉर्ड बरामदात हुई। व्हाइट पेपर के मुताबिक PDM हुकूमत के 8 माह में स्टेट बैंक के ज़खायर गिरकर $6.1 अरब तक पहुँच गए। टेक्सटाइल सेक्टर के 15 लाख मुलाजमीन बेरोजगार हुए। डिफॉल्ट का खतरा 5% से बढ़कर 90% पर जा पहुँचा। हमें हुकूमत मिली तो मुल्क दिवालिया के करीब था। लाहौर को पेरिस और मुल्क को एशियन टाइगर बनाने के नारे लगाए गए। एक्सपोर्ट में इजाफे के बगैर एशियन टाइगर कैसे बन जाएंगे? इमरान खान ने सवाल उठा दिया। कहा IMF के पास जाने से खुद मुख्तारी का मसला होता है। दुनिया में कोई भी मईशत आइसोलेशन में नहीं चलती। हमारे आखिरी 2 सालों में ग्रोथ रेट 6% थी। टैक्स नेट बढ़ाकर कलेक्शन में इजाफा किया गया। एक्सपोर्ट को मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर लेकर गए। गुज़िश्ता 7 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। कर्जों के हल के लिए मुल्क को ऐसे चलाना पड़ेगा जैसे आज तक नहीं चलाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हमें हुकूमत मिली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। लाहौर को पेरिस और मुल्क को एशियन टाइगर बनाने के नारे लगाए गए। एक्सपोर्ट में इजाफे के बगैर एशियन टाइगर बनना मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने सवाल उठाया कि IMF के पास जाने से खुद मुख्तारी का मसला होता है। दुनिया में कोई मईशत ऐसी नहीं जो आइसोलेशन में चल सके। हमारे आखिरी 2 सालों में मईशत तरक्की कर रही थी और ग्रोथ रेट 6% थी। टैक्स नेट बढ़ाया गया और कलेक्शन में हमने इजाफा किया। जो हमें पाकिस्तान मिला था सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, इकोनॉमी हमारे बुरे हालात में थी। जब हमारी कैबिनेट के अंदर ये फिगर्स प्रेजेंट की गई कि हमारी 5.7 और 6% ग्रोथ रेट थी आखिरी 2 साल। एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट थी, जो पहली दफा इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्टर्स को, और उसका नतीजा आया $32 बिलियन एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट पाकिस्तान की तारीख का। तो इन्होंने सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके 5 साल के अंदर, तो ये इकोनॉमी कैसे ठीक करके चले गए? आप करंट अकाउंट भी सबसे बड़ा छोड़ जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए ना, तो वो कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है? वो हमें मुल्क मिला। कोई दुनिया के अंदर इकोनॉमी आइसोलेशन में नहीं चलती। जब तक इसका सही एनालिसिस नहीं होता, आप इसका सही माने के अंदर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते कि आगे मुल्क ने अब इस दलदल में से कैसे निकलना। ये एक मुसलसल 30-40 साल हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी है। जब हमारी गवर्नमेंट आई और हम तो पहली दफ़ा आए थे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारा सारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बन चुका है, उसको यही नहीं समझ के पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या है। गवर्नमेंट को तो ये समझना चाहिए ना कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान अपने पैर पर नहीं खड़ा हो सकता। जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊँगा? मैंने ऐसे भी स्लोगन सुने हैं, लाहौर को पेरिस बना देंगे। तो सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और ख़र्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप
कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? हर शोर में जाते ही IMF के पास जा रहे हैं। हमने खुद माजी में शोर मचाया IMF के पास, क्योंकि सॉवरेंटी का इशू आ जाता है। 7.5 लाख पाकिस्तानी और जिनमें टॉप प्रोफेशनल्स थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI के मईशत पर वाइट पेपर को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, वाइट पेपर 2013 से अब तक की मुआशी सूरत हाल पर है। इमरान खान के दौर में ग्रोथ रेट 17 साल का सबसे ज्यादा था। मरियम औरंगजेब बोली, वाइट पेपर जारी करते हुए शर्म तक नहीं आई। 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा था। कोई वाइट पेपर आपके काले करतूत सफेद नहीं कर सकता। शौकत तरीन बोले, नून लीग के दौर में बातें ही बातें हैं। पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर्स का टीका लगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुआशी तबाही 6 माह में नहीं, गुज़िश्ता 4 बरसों में आई। वाइट पेपर आपकी माशी तबाही को सफ़ेद नहीं कर सकता। कि हमने जो रिजर्व लिए थे वो 9.8 पे, और मार्च के बीच में हमारे रिजर्व से 16.4 बिलियन डॉलर। आज क्या है? 5.7। 18 में पाकिस्तान इमरान खान को देकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गई थी। वो 6.1% पे मुल्क तरक्की कर रहा था। तारीख की कम तरीन सतह की महंगाई थी। बातें तो बड़ी हैं, लेकिन ये हमारे लिए 19.2 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। रिजर्व जो थे 9.4 बिलियन डॉलर थे। मुल्क के अंदर महंगाई 3.8% पर। अगर ये IMF से एग्री नहीं करते तो भी यही होगा। तो होगा क्या कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह सारा कुछ ड्रामेटिकली बढ़ेगा और आवाम के ऊपर तूफान बदतमीजी आए। और हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी, PTI रहनुमाओं ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शाह महमूद कुरैशी बोले कि इमरान खान की मकबूलियत का खौफ हुक्मरानों को इंतखाबात की तरफ जाने नहीं दे रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतखाबात के फैसले पर अमल ना होना कानून की हुक्मरानी की नफी है। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। फरूख हबीब ने कहा कि हुकूमत सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अगर एहतसाब पहले है तो फिर NRO 2 और नैब तरमीम को खत्म होना चाहिए। नाअहल लोग 8 माह में मईशत ठीक नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे करेंगे? से कतरा रहे क्यों है आप? के अंदाजे गलत साबित हुए। ये वो खौफ है तो आज जो हुक्मरान हैं, PDM के सरबराहन हैं, वो इलेक्शन से कतरा रहे हैं। इस्लामाबाद का हाई कोर्ट सारे पहलुओं का जायजा लेने के बाद ऑर्डर देता है कि 31 तारीख को इंतखाबात होने चाहिए। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में बात हो रही है, एकेडमिक सर्कल्स में बात हो रही है। क्या पाकिस्तान का आइन उसकी इजाजत देता है? ये तो सारी है इंतकामी कार्रवाई। अगर एहतसाब पहले है तो फिर तो NRO 2 और नैब तरामीम को खत्म होना चाहिए। तो अगर मैशियत ठीक नहीं है और 8 माह में ये जो नाहल लोग हैं ये मैशियत ठीक नहीं कर पाए तो ये आगे कैसे करेंगे? 8 माह के अंदर हमने ये जो एक गिरता हुआ सफर तय किया है, ये 8 माह पहले इसका दूर दूर तक कोई तस्वुर नहीं। मईशत हकीकतन इस वक्त एक बहुत खराब हालत में। मुल्क में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। शादी हॉल्स रात 10 बजे और मार्केट 8:30 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास तवानाई बचाओ बैठक में बदल गया। मीडिया ब्रीफिंग में ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सरकारी इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। मंसूबे से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग दिया जाएगा जिससे सालाना 3 अरब डॉलर की बचत होगी। 1 जनवरी से गैर मयारी पंखे नहीं बनेंगे। गैर मयारी पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब तैयार नहीं किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स 50% ऑन होंगी। यहाँ पे टिकटें जो है आधी रात के बाद भी खुली रहती हैं। इसी तरह दफातर का भी यही हाल है। 12-1 बजे हमारे यहाँ पे दुकानें खुलती हैं। दफातर में काम जो है वो 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होता है। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। बर में मौजूद तमाम शादी हॉल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है
वो बंद हो जाएंगे। इस पॉलिसी से शादी हॉल, रेस्टोरेंट और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत हो। पंजाब हुकूमत ने बाजार और शादी हॉल्स का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा मंसूबा गैर अहम करार दे दिया। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के फैसले पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत नाकामी के फैसले उजलत में कर रही है। बड़े फैसलों पर सूबों को एतमाद में लेना चाहिए था। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास होना चाहिए। मामले पर सूबाई कामीरा में गौर करेंगे। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने भी कहा कि सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। वफाकी हुकूमत के मुजव्वज़ा इक़दामात में से बहुत से हम पहले ही कर रहे हैं, हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। और ताजिरों ने मार्केटें और शादी हॉल्स बंद करने का नया शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में ताजिरों की गुफ्तगू। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने हमसे मुशावरत की थी। कहा गया तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे, हमसे झूठ बोला गया। ताजिर को कारोबार नहीं करने देंगे तो टैक्स कहां से आएगा। चेयरमैन ऑल कराची रेस्टोरेंट असद हनीफ का कहना था कि कुछ लोग फैसले कर देते, उन्हें पता नहीं होता फैसले कर क्या रहे हैं। सदर हॉल एसोसिएशन राना रईस ये बोले कि तवानाई बहरान के नाम पर ताजिरों का कत्ल किया जा रहा है। साल पहले कोरोना में मुश्किल तरीन वक्त गुजारा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।